हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में 1.1 की थी और उसके एग्जाम्पल की थी। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 1.2 और उसके एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल 3 है, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। हमें रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो नंबर लाइन पर लोकेट करने का प्रोसेस अलग है। अगर रेशनल नंबर लोकेट करने का प्रोसेस अलग है। हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना आसान होता है। अब हमें इरेशनल नंबर को थोड़ा कठिन होता है, उसका प्रोसेस थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पे हमें रूट 2 को इरेशनल नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो हम इसके लिए राइट एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारी राइट एंगल हो गई, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा राइट एंगल है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया उसका बेस, और ये हो गई उसकी हाइपोटेनस। तो हमें उसके बेस और परपेंडिकुलर को मैं कुछ वैल्यू लगा के हमें यहाँ हाइपोटेनस पर रूट 2 लाना है। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर पर कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, और इसका फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा कि h² = p² प्लस b²। हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p² प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनस चाहिए रूट 2, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह हमें क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी। देखिए, जब हम परपेंडिकुलर पे 1 लेंगी और बेस पर हम 1 लेंगी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये मिलकर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर पर हम 1 ले लेते हैं और बेस पर हम 1 ले लेते हैं। अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 2 हो जाएंगी, और ये रूट के अंदर वैल्यू है, तो रूट 2 = रूट 2 आ गई। तो हमें बेस पर 1 लेना होगा और परपेंडिकुलर पर 1 लेना होगा, तभी हमारी रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए फिर यहाँ पर हम पहले बेस में 1 लेते हैं, तो हमारी ये गया 1, और हम परपेंडिकुलर पर 1 लेते हैं। यहाँ पर हमने 0 से 1 पर जितना स्पेस दिया है उतना ही हमें परपेंडिकुलर पर देना है। यहाँ पे अभी हमें एक राइट एंगल बनाना होगा। यहाँ पर हमने राइट एंगल बना लिया है, और हमें बेस 1 चाहिए और परपेंडिकुलर 1 चाहिए। जितना हमने यहाँ पर 0 से 1 पर जितनी स्पेस दी है उतनी ही परपेंडिकुलर पर देनी है। तो यहाँ पे हम पॉइंट करते हैं और एक आर्क लगा देते हैं, और इस आर्क से 1 पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं, जिससे ये वैल्यू रूट 2 निकल कर आ गई। अब हम रूट 2 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए जितनी ये हाइपोटेनस निकली है उसको प्रोट्रैक्टर में भरकर 0 से लेके इधर एक आर्क लगा देना है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये रूट 2 लोकेट हो गया। जहाँ पर ये आर्क है यही है रूट 2, और यहाँ पर हमने रूट 2 को नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया। ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स, और उसके साथ रीज़न भी दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज जो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर की पार्ट होते हैं। यानी कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर से ही
निकल कर आए हैं। इसीलिए हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे रीज़न लिखते हैं, बिकॉज रियल नंबर contains all rational और irrational नंबर। हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। जो नंबर लाइन पर हर पॉइंट होते हैं, क्या वो रूट के अंदर नेचुरल नंबर होते हैं? इसका आंसर है नो, बिकॉज जो एक नंबर लाइन है, 0 है, 1 2 3, फिर -1 -2 -3। यहाँ पर रूट के अंदर बोला गया है कि कोई भी नंबर हो, जैसे रूट के अंदर हम 4 ले लेते हैं, ये 2 के इक्वल होता है, और रूट के अंदर 9 ले लेते हैं, ये 3 के इक्वल होता है। लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो ओनली पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, नेगेटिव नंबर तो दे नहीं रही। और हमको और नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये आंसर तो वैसे ही गलत है। और इसमें कहा गया कि हर नंबर पॉइंट नंबर लाइन पर होता है जहाँ m नेचुरल नंबर है, तो ये आंसर गलत हो गया। हम लिख देते हैं, बिकॉज -7 is on the number line, but -7 is not a natural number। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि हमने भी देखा था कि रियल नंबर के पार्ट होते हैं रेशनल और इरेशनल, ना कि इरेशनल नंबर के पार्ट होते हैं रियल नंबर। तो ये इसका आंसर है नो, बिकॉज 4 is a real number but not a irrational number। और यहीं पर ये क्वेश्चन 1 एंड होता है। हमारा क्वेश्चन 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज रेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो एग्जांपल दीजिए नंबर के स्क्वायर रूट रेशनल नंबर भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ कि हमने लिखा √4, ये तो 2 आ गया, और 2 तो रेशनल नंबर है। √16, ये 4 आ गया सॉल्व करके, ये भी रेशनल नंबर है। और हम √9, ये 3 आ गया, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर तो नो हो गया, आंसर तो नो हो गया। गिवन एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए हैं। एग्जांपल ये गए, √4 इक्वल्स टू 2, 2 इज़ रेशनल, √16 इक्वल्स टू 4 इज़ रेशनल, √9 इक्वल्स टू 3 इज़ रेशनल। यहीं पर ये क्वेश्चन एंड होता है। तो हमारा क्वेश्चन 3 है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। क्या √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ? पहली बात ये जान लो कि कोई भी इरेशनल नंबर हो उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब √5 को
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहला प्रोसेस रेशनल नंबर बना के देख लो। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में हमें चाहिए √5, तो h इक्वल्स टू रूट के अंदर p² प्लस b²। और मैंने पहले बताया था कि हमें परपेंडिकुलर में हमेशा 1 लेना है और बेस में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें 1 बनाने के लिए, तो हमें √5 बनाने के लिए बेस में हम कौन सा नंबर लें? हम नंबर 2 लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 और ये √5 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। हाइपोटेनस था √5 चाहिए था हमें, और यहाँ पे √5 निकल कर आ गया। तो हम √5 में हमें हाइपोटेनस 1 और बेस 2 लेना है। चलिए तो फिर लेते हैं। यहाँ पर बेस ये गया 2, और अब हम बना लेते हैं 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर जितना स्पेस दिया होता है 0 से 1 तक, उतना ही स्पेस का आर्क हम परपेंडिकुलर पे लगाते हैं। तो 0 पे हम प्रोटेक्टर रखते हैं और यहाँ से एक आर्क लगा देते हैं। अब इस आर्क को यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देते हैं। आर्क से 2 तक एक सीधी लाइन खींच देते हैं। तो ये बन गया √5, यह आंसर आ गया। और अब इसको हम प्रोटेक्टर में भरकर 0 से यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं, और यहाँ 0 से लेकर इस आर्क तक √5 आंसर हो गया। हमने यहाँ पर √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया और ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्क्वायर रूट स्पायरल बनानी है। स्पायरल होती है एक सर्कल से बढ़ती जाती है, कभी एंड नहीं होती, इसे कहते हैं स्पायरल। हमें स्क्वायर रूट से एक बड़ी स्पायरल बनानी है। तो सबसे पहले √2 आएगा, उसके बाद √3, फिर उसके बाद √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 और ऐसे ये। तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं और नंबर लाइन की नेमिंग भी कर देते हैं साथ ही साथ। हमने अभी देखा था कि √2 को बनाने के लिए परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1। तो यहाँ पे हमने बेस ले लिया 1 और परपेंडिकुलर भी 1। अब इसे हम 1 से जॉइंट कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया √2। अब √3 बनाने के लिए जो ये पॉइंट है, यहाँ से हम 90 डिग्री डालते हैं, लाइन खींचते हैं। √3 बनाने के लिए भी 1 चाहिए होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ से फिर से हम 1 एक दे देते हैं। यहाँ पे √3 बनाने के लिए हमने √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 3। तो यहाँ पे √2 भी, और यहाँ से इस लाइन को जॉइंट कर देते हैं। और यहाँ पर √3 भी निकल कर आ गया। अब हमें √4 बनाने के लिए √3 और 1 चाहिए। तो हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लाएंगे और 90 डिग्री का एंगल यहाँ से, और 1 का एक आर्क लगा देंगे इधर, यहाँ से यहाँ तक एक 1 का आर्क लगा देंगे और इसे यहाँ से जोड़ देंगे। ये हमारा √4 आ गया। और √5 बनाने के लिए √5 और 1 चाहिए। तो हम फिर से
90 डिग्री बना लेंगे यहाँ पर। एक लाइन खींच लेंगे और 1 का आर्क चाहिए। 1 का आर्क लेकर इस लाइन से जोड़ देंगे। ये हमारा √5 आ गया। अब √6 के लिए हम यहाँ से 90 डिग्री ले लेंगे और एक लाइन खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक और आर्क लगा देंगे एक, और 1 का आर्क लगा देंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जोड़ देंगे। और हमें 6 के लिए फिर से वही प्रोसेस होगा। 90 डिग्री बनाएंगे, लाइन खींचेंगे और 1 का आर्क लेंगे और इस लाइन से जॉइंट कर देंगे। ये हमारा √7 आ गया। और अब √8 के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे। ऐसे 90 डालेंगे और एक लाइन खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक और एक आर्क लगा देंगे हम और इसे यहाँ से जोड़ देंगे। वैसे इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप चाहो तो इसे और बढ़ा सकते हो। मैं अभी इरेज करके पहले अच्छे से दिखा देता हूँ कि कैसे बन के आती है स्पाइरल एक। ये देखो एक स्पाइरल बनकर आ गई। यहाँ से ये चालू होकर यहाँ पे जाएगी और ये बड़ी होती वहाँ से फिर से चली जाएगी। ऐसे ही √8 तक मैंने किया है। वैसे इतना ही बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप चाहो तो √9 √10 भी बना सकते हो। और ये क्वेश्चन यहीं पर ही एंड होता है। मैंने एक एग्जांपल नंबर 4 छोड़ दिया, तो उसका वो क्वेश्चन था √3 नंबर लाइन पर बनाना है। तो √3 बनाने के लिए हमें √2 बनाना होगा। उसके बाद हम √3 बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसका रूट स्पाइरल में सिखाया था कि पहले √2 फिर उसके बाद √3 आता है, √3 बन पाएगा। तो मैंने √2 कराया था आंसर, उसके ऊपर ही करा देता हूँ। और लेकिन आपको अलग से करना है, कॉपी पर अपनी अलग से करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने √2 निकाला था, वैसे ही मैं इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल दूंगा और एक लाइन खींच दूंगा यहाँ से यहाँ तक और 1 का परपेंडिकुलर लेते हुए यहाँ 1 से 1 का स्पेस लेते हुए यहाँ पर एक आर्क डाल दूंगा और यहाँ से यहाँ पर इसको जोड़ दूंगा। ये आपका √3 निकल कर आ चुका है। अब इसको प्रोडक्टर में भरते हुए इसको 0 से इधर दे देना है। ये आपका यहाँ पर √3 निकल कर आ गया और ये आपकी √3 हो गई और ये आपकी √2 हो गई। यानी कि जो फाइनल आंसर है √3 का वो ये गया। यहाँ पे √3 निकल के आ गई। और बस ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 एंड हो गया और ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। इसके एग्जांपल 3 और 4 और मैंने जो क्वेश्चन 1 2 3 4 थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं और मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको करा दी है, उसके भी एग्जांपल करा दिए हैं। अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 कराऊँगा और उसके एग्जांपल कराऊँगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।
और अगर कोई भी डाउट रह गया तो उसे कमेंट में बता देना। थैंक यू।